हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ पीएटी इंडिया। इस वीडियो में आप देख सकते हो पीएटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लें क्योंकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, हाइब्रिड ट्री का घनिष्ठ संबंध किस फूल से है? पहला गुलदाउदी, दूसरा केली, तीसरा गुड़हल, चौथा गुलाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुलाब। हाइब्रिड ट्री का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, खरपतवार नियंत्रण की सस्य वैज्ञानिक विधि है? पहला फसल चक्र, दूसरा खादों का प्रयोग, तीसरा बीज दर में बदलाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, क्योंकि सस्य वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत फसल चक्र भी आता है, खादों का प्रयोग भी होता है और बीज दर में बदलाव भी किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, गाय के दूध का घनत्व है? पहला 1.532, दूसरा 1.23, तीसरा 1.525 से 1.526, चौथा 1.028 से 1.03। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.028 से 1.03। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पशु घरों के फर्श के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पशु घरों के लिए आवश्यक उपलब्धता, लागत और अन्य गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पहला, यह जानवरों के घर में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है। दूसरा, अगर ठीक से बनाया जाए तो यह सस्ता और टिकाऊ फर्श है। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय स्थिति में यह जानवरों के लिए आवश्यक ठंड स्थिति प्रदान करता है। पहला कंकड़, दूसरा व्हीट फ्राइड फर्श ईंटें, दूसरा बिल्डिंग ईंटें, चौथा सीमेंट कंक्रीट का फर्श। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट का फर्श। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भैंसों के दूध का घनत्व है? पहला 1.030 से 1.34, दूसरा 1.64 से 1.69, तीसरा 1.525 से 1.526, चौथा 1.012 से 1.016। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.030 से 1.034। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लाई पीलिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? पहला नमक का घोल, दूसरा कास्टिक सोडा, तीसरा जिंक सल्फेट, चौथा सोडियम बेंजोएट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरित की जाती है? पहला एजोटो वेक्टर द्वारा, दूसरा एजोला द्वारा, तीसरा नाइटो वेक्टर द्वारा, चौथा राइजोबियम द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फल सब्जी परीक्षण का प्रमुख सिद्धांत है? पहला सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन को रोकना, दूसरा खाद्य के स्व अपघटन को रोकना, तीसरा यांत्रिक कीट एवं बीमारियों से बचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, क्योंकि फल सब्जी परीक्षण का प्रमुख सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों के अपघटन को रोकना, खाद्य से स्व अपघटन को रोकना एवं यांत्रिक कीट एवं बीमारियों से बचाना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
क्योंकि इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, मवेशियों और भैंसों के आवास में किस प्रकार की व्यवस्था के नुकसान नहीं होते हैं? पहला, यह समशीतोष्ण हिमालयी क्षेत्र और भारी क्षेत्रों वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा, इसके लिए अधिक फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। तीसरा, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा है। चौथा, जानवर पर व्यक्तिगत ध्यान संभव नहीं है। पांचवा, पशुओं के दूध दोहने के लिए अलग से दुग्धशाला की आवश्यकता होती है। पहला, टेल टू टेल सिस्टम में। दूसरा, हेड टू हेड सिस्टम में। चौथा, लूज हाउसिंग में। चौथा, कन्वेंशन बॉन्ड्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूज हाउसिंग में। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, लिफ्ट सिंचाई से पानी किसकी मदद से उठाया जाता है? पहला, पशु शक्ति से। दूसरा, यांत्रिक शक्ति से। तीसरा, मानव शक्ति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ABC, क्योंकि सभी से लिफ्ट सिंचाई में पानी उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, सामान्य दूध का pH होता है। पहला 6.6, दूसरा 7.8, तीसरा 5.5, चौथा 7.7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6 सामान्य दूध का pH होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, परिरक्षित उत्पाद के आधुनिक संवेषण के लिए उपयोग करते हैं। पहला, पाम पत्तियों का। दूसरा, कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड का। तीसरा, साधारण फाइबर बोर्ड का। चौथा, वॉक्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, खरपतवार फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। पहला, पोषक तत्व का। दूसरा, पानी का। तीसरा, प्रकाश का। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, पानी से भी करते हैं और प्रकाश से भी करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B और C। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन करने को कहते हैं। पहला, शस्य क्रम। दूसरा, मिश्रित सस्यन। चौथा, मिश्रित खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिश्रित खेती फसलों के साथ साथ पशुपालन करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भैंस की गोदावरी नस्ल का मूल स्थान है। पहला, तमिलनाडु। दूसरा, गुजरात। तीसरा, आंध्र प्रदेश। चौथा, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश भैंस की गोदावरी नस्ल का मूल स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला, दूध बंद कर देना। दूसरा, रुक रुक कर या अधूरा दूध देना। पहला, पोषण प्रबंधन के तरीके। दूसरा, गृह प्रबंधन के तरीके। तीसरा, सुखाने के तरीके। चौथा, उत्परिवर्तन के तरीके। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखाने के तरीके। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, स्थानांतरित खेती मुख्य रूप से की जाती है। पहला, पंजाब में। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा, हरियाणा में।
चौथा उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित खेती या बदलती खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा जर्सी गाय के बीच का क्रॉस है। पहला ब्राउन स्विस एक्स न्यूबियम, दूसरा जमुनापारी एक्स न्यूबियन, तीसरा हॉस्टीन एक्स साहिवाल, चौथा फ्रीसियन एक्स थारपारकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुनापारी एक्स न्यूबियन। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा गुलदाउदी का प्रसारण किया जाता है। पहला बीज से, दूसरा कर्तन से, तीसरा अधोभूसतारी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी और सी, क्योंकि गुलदाउदी का प्रसारण बीज से नहीं होता है, कर्तन एवं अधोभूसतारी से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर केवल बी और सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी मृदा पाई जाती है। पहला लेटराइट मिट्टी, दूसरा काली मृदा, तीसरा जलोढ़ मृदा, चौथा लाल पीली मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग किया जाता है। पहला विंडरो कंपोस्टिंग में, दूसरा बर्निंग में, तीसरा बर्मी कंपोस्टिंग में, चौथा किसी अन्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक अन्य सेट नहीं देखे हैं जैसे कि 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एवं सेकंड शिफ्ट का पेपर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक बहुत ज़रूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी पीएटी परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा मृदा जिसका पीएच मान 5 है उसे कहते हैं। पहला क्षारीय मृदा, दूसरा लवणीय मृदा, तीसरा अम्लीय मृदा, चौथा सामान्य मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अम्लीय मृदा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा मृदा कणों के व्यवस्थापन को खालिस्तान कहते हैं। पहला मृदा संरचना कहते हैं, दूसरा मृदा घनत्व, तीसरा मृदा तापक्रम, चौथा मृदा गठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा पानी उठाने की पारंपरिक विधि नहीं है। पहला ढेकली, दूसरा जल पंप, तीसरा मोट, चौथा रहट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल पंप पानी उठाने की पारंपरिक विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। पहला 170 दिन का, दूसरा 180 दिन का, तीसरा 150 दिन का, चौथा 160 दिन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 150 दिन का बकरी का गर्भकाल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना है। पहला प्लेट की तरह है, दूसरा प्रिज्म की तरह है, तीसरा दानेदार की तरह है, चौथा अवरोधक की तरह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दानेदार की तरह है फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा ऊंची बाड़ लगाने हेतु उपयुक्त पौधा है। पहला नागफनी, दूसरा पतक राई, तीसरा जस्टिसिया, चौथा कामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कामिनी।